नमस्कार। मैं आरसी शर्मा अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वर योग क्या है ना? तो आप देखिए, स्वर योग क्या वास्तु है, ज्योतिष है, जैसा यूट्यूब पे अपना अपना अलग लोग प्रचार करते हैं। क्या ये वास्तु है, ज्योतिष है, जादू टोना है, हवा में उड़ना, पानी पर तैरना, कपूर को जलाकर धुआं करना, दीपक की लौ को अपने अनुसार मोड़ना? क्या ये स्वर योग है? नहीं नहीं नहीं, ये स्वर योग नहीं है। स्वर योग तो विशुद्ध योग का ज्ञान है। ये भौतिक और आध्यात्मिक, लौकिक और पारलौकिक उन्नति के साथ साथ इट्स ए वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी ये आत्मा से परमात्मा के मिलन का मार्ग है। ये योग है। योग का मतलब यूजर योगो युज समाधो, जिससे वियोग हुआ उससे मिलना, ये वो मार्ग है। 28 श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, यस्मे कस्मे परस्मे वान प्रोक्तम प्रश्न हेतवे तस्माद एतद स्वयं ज्ञेयम आत्मना आत्मनः आत्मनि। इस परम विद्या का उद्देश्य मात्र भौतिक जगत संबंधी अथवा अन्य उपलब्धियों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर पाना नहीं है। ये तो सफलताएं मिलेगी, मनोरथ सिद्ध होंगे, ठीक है, बल्कि आत्म साक्षात्कार हेतु इस विद्या को स्वयं सीखना चाहिए और निष्ठापूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, ये मार्ग क्या है? आत्म साक्षात्कार का। लेकिन इसके अंदर विभूतियों से आपको बचना पड़ेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। होता क्या है, जैसे ही थोड़ा सा कोई ज्ञान हुआ, है ना, गुरु और चेला ऐसे ही आजकल मिलते हैं, तो वो बाबा जी बन जाते हैं, डमरू सिद्ध कर लेते हैं, है ना, कि ये तो ऐसे करने लग गए, भभूत मंगाने लग गए, है ना, और प्रचार बन जाता है। और ये जो प्रचार होता है ना, ये गिराने का मार्ग है ना। तो ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि हम दूसरों का भला करना चाहिए। अरे भैया, तुम अपना भला कर लो पहले, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। ठीक है ना। तो ये कोई स्वर योग नहीं है। क्या थोड़ा सा ज्ञान अगर आपने सही गुरु के पास में नहीं सीखा ना, तो आपकी इच्छा होती है कि हम दुनिया को बताएं कि हाँ, हमने कुछ जान लिया है, वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, है ना, हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, लोग तो कुछ नहीं समझते, हम ये चीजें जानते हैं, लोग हमें सलाम क्यों नहीं करते। और ये होता है पतन का मार्ग। साधना में सबसे बड़ी बाधा है तो अभिमान। सारी साधनाओं का सार, अब चीज अच्छी तरह समझ लीजिए, सारी साधनाओं का सार अभिमान को गिराना, अहंकार को गिराना। आई से वी की यात्रा है साधना। प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे कोई कहे कि सुई की नोक में से ऊंट निकल गया, मैं मान लूंगा, हो सकता है। लेकिन मुझे कोई कहते चतुर चालाक होशियार आदमी स्वर्ग के द्वार में प्रवेश कर गया, मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, हरगिज नहीं मानूंगा। संभव ही नहीं है, है ना। स्वामी विवेकानंद के एक मित्र थे, वो मिले कि मैं 25 साल मैंने साधना की है, मैं पानी पे तैर सकता हूँ। तो स्वामी जी बड़े वैज्ञानिक थे ना। तो स्वामी जी कहते हैं, तुम्हारी 25 साल की साधना की कीमत है 25 पैसा। 25 नए पैसा मीन्स 1/4 रुपीज। एक नाविक को दो 25 पैसे, वो आपको पार करा देगा। लेकिन आपने अपने आप को बदला तो नहीं ना, आप में कोई चेंज नहीं आया, बदलान अपने, और अब अहंकार और आ गया अंदर कि मैं पानी पे तैर सकता हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं, है ना, अच्छे अच्छे व्यूज दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो फिर अपने आप को नीचे समझना। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तपश्चर्या से हमारे जो पतंजल योग दर्शन है, जिसका मैं स्टूडेंट हूँ, उसके 4 पाद है, 4 अध्याय। पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा विभूति और चौथा केवल्य। साधन पाद और समाधि पाद के गहरे अभ्यास से आदमी को सिद्धियां मिलने लग जाती है, बाबा जी बन जाते हैं। लेकिन पहले तीसरे अध्याय के 20th श्लोक तक तो धारणा ध्यान समाधि, लेकिन 21st श्लोक से ये सिद्धियां शुरू हो जाती है। तो जहां से मैं शिक्षित हूं, प्रशिक्षित हूं, ठीक है ना, तो वहां पे ये तीसरा अध्याय पढ़ाते ही नहीं है कि हमारा उद्देश्य केवल्य को, उस ब्लिसफुल स्टेट, उस आनंद को प्राप्त करना है ना। ये छोटी मोटी चीजें, सिद्धियों में नहीं उलझना है। कई लोग सिखाते हैं, जैसे काली बाबा हुए हैं, वो वाम साधना सिखाते थे, कुछ साल पहले ही हुए हैं, वॉकिंग ऑन वाटर।
जो हमारे खड़ा, ये पूरा विज्ञान है और सब कुछ संभव है। मैं आपको थोड़े समय में कुछ चीजें इंटरप्रेट करके बताता हूँ। वो अपने खड़ाऊ होते थे लकड़ी के, उसको अभिमंत्रित करते थे, है ना। कि ये आपने देखा हवा में तैरने की लेवेंडर जो नित्यानंद जी वगैरह कराते हैं, अब फिर उनके पीछे केस वगैरह भी हुए थे। परिवर्तन नहीं आया ना, ये चुटकुले तो सीख लिए, लोग बाबा जी करने लग रहे, स्वामी जी तो ऐसे ऐसे हवा में तैरने लग जाते हैं। ये क्रिया है, ये विद्या है, इनको आप सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे अदृश्य हो जाना, सामने बैठे हैं लेकिन दिख नहीं रहे। मैं आपको छोटे से प्रैक्टिकल एग्जांपल से, साइंटिफिक वे से समझाता हूँ। ये मेरा शर्ट है, आपको लाल दिख रहा है, क्यों दिख रहा है लाल? कि प्रकाश की 7 किरणें इसके ऊपर पड़ी, 6 को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, रेड को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो प्रकाश चक्षु के संयोग से आपको रेड दिख रहा है। इतनी सी बात। अगर मैं काय रूप संयमात, 21वां श्लोक है पतंजलि योग सूत्र का 3रे अध्याय का, काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति स्तंभ, अगर मैं काया के ऊपर मैं अपर संयम कर लेता हूं, तो मीन्स क्या है, एक मुनि है, मुनि ने तपश्चर्या करके अपने काया बॉडी के ऊपर संयम कर लिया, तो अब जो प्रकाश की किरणें कोई दूर से आप देख रहे हो, तो वो सभी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे कोई रिफ्लेक्ट होता ही नहीं है। तो सामने बैठा है वो, चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे अंतर्धानम, ये 3रे अध्याय का 21वां से, सामने चक्षु और प्रकाश का संबंध कट गया, उसके ऊपर रेज तो गिरी लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, रिफ्लेक्ट होने से रेड दिखा था, वो बॉडी में से बॉडी ने पूरी एब्जॉर्ब कर लिया, कि उन्होंने काय रूप के ऊपर संयम पैदा कर लिया। 37वें श्लोक में कहते हैं 3रे अध्याय के, ते समाधो उपसर्गा, ये समाधि के अंदर बाधा है। समाधि का मतलब जमीन में गड़े हुए समाधि, समाधि मतलब ब्लिसफुल स्टेट, धी, जहां पे धी है ना, वो सम हो जाती है। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, हमारी बुद्धि जब सम हो जाती है, एक भी संसार में कार्य करते करते हम मौज में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, उसको कहते हैं समाधि, उसका सतत अभ्यास बने रहना, ठीक है। ते समाधो उपसर्गा वित्थाने सिद्धया, ये सिद्धियों के अंदर, ये सिद्धियां है जो बाधा है हमारी व्युत्थान के अंदर, हमारी उन्नति में, केवल्य तक प्राप्त जाने के लिए उसमें बाधा है, ठीक है ना। भगवान शिव समझाते हैं और भी चीजों के लिए, न तिथि न नक्षत्र न वारह ग्रह देवता न च व्यस्ति व्यतिपात व्यधृति आद्या तथेव च, 29 श्लोक है। अगर कोई ज्योतिषी स्वर्ग को सीखता है तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन किसी स्वर योगी को ज्योतिषी भी जानने का जरूरत नहीं है। स्वर ज्ञानी के को किसी काम को अगर प्रारंभ करना है ना, तो ज्योतिषी क्या करते हैं, ज्योतिषी तिथि ग्रह नक्षत्र ग्रह देवता भद्रा व्यतिपात, यात्रा में बाधा, कुयोग सुयोग वैधृति, इन सब पे विचार करते हैं ज्योतिषी दृष्टि से। स्वर योग में भी तिथि देखते हैं, क्यों, कैलेंडर तिथि का ही तो है वहां पे ग्रेगोरियन कैलेंडर जनवरी फरवरी मार्च का तो है नहीं, वो हमारा, तो वो, लेकिन ज्योतिषी दृष्टि से ये तिथि में शुभ है, नहीं नहीं नहीं, स्वर योगी तो अपने स्वर के अनुसार चलता है, स्वर क्या बोल रहा है उसके अनुसार निर्णय लेता है। इसलिए स्वर ज्ञान किस लिए है, स्वर योग है ज्ञानानाम मस्तके मणि, इसको श्रेष्ठतम ज्ञान कहा गया है। स्वरहीन देवज्ञो नाथहीनम तथा ग्रहम, जैसे कोई ज्ञान के अभाव में एक ज्योतिषी कैसा है, जैसे बिना स्वामी का घर, शास्त्र विहीन मुख हो, सिर विहीन धड़ हो, अर्थात ज्योतिषी के लिए स्वर ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। स्वरे वेदाश्च शास्त्राणि, 16वें श्लोक में कहते हैं, स्वरे गांधर्म उत्तमम स्वरे च सर्वत्र त्रैलोक्यम स्वरम आत्मस्वरूपकम, स्वर ही आत्मस्वरूप है, इट्स द वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये हाईएस्ट ऑर्डर का नॉलेज है। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। इस तरह के साइंटिफिक और ऑथेंटिक ज्ञान से जुड़ने के लिए हमारे चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। और हर माह के प्रथम सप्ताह में ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, तो आप उससे जरूर जुड़ें। विस्तृत जानकारी के लिए 9521294288 पर आप व्हाट्सएप करें, 9521294288 पे व्हाट्सएप करें, कृपया रिंग नहीं करें, रिंग इज ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए ये रिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।